तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल आज पहुंचे हैं छपरा के नगर निगम में। नगर निगम में एक ऐसे प्रत्याशी जो कि उप मेयर के पद पे खड़े हैं। इनको मैं परिचय का मोहताज नहीं है। समाज के हित के लिए और गरीब परिवार से आकर छपरा को बदलने का इनका संकल्प है। और साथ ही साथ एक युवा है। जब युवा किसी चीज को ठान लेते हैं तो बदल डालते हैं। तो आप सभी से एक सोच, एक बदलाव के लिए कोई आगे आया है तो सपोर्ट सभी को करना होगा। जिनका मैं परिचय आप सभी के साथ रूबरू करा रहा हूं, इनसे मैं बातचीत करूंगा किस तरीके से चुनाव आयोग ने इनको क्या चुनाव चिन्ह दिया है और छपरा का बदलने का क्या इनका संकल्प है। किस तरीके से जब जनता के पास जा रहे हैं तो क्या उधर से हवा का दयार बह रहा है। स्वागत है हमारे चैनल में और बताएं अपना परिचय हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को अभिनंदन और स्वागत करता हूं और साथ ही साथ मैं सारण जिला के नगर निगम तमाम बताए बहनों बुजुर्ग युवा साथी को मैं नमस्कार करता हूं। मैं ईश्वर कुमार, मेरा चुनाव चिन्ह पीपल का पत्ता है, क्रम संख्या 2 है। जनता के आशीर्वाद से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूं। जनता का आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैं ईश्वर कुमार, मैं जनता को हाथ जोड़कर प्रणाम। लगातार आप जनता के पास जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को देखकर क्या फीडबैक मिल रहा है जनता का? देखिए, जनता तो जो पहले नगर परिषद था तो क्या नगर निगम होने के बावजूद भी 2 टर्म लोग मेयर रहे, डिप्टी मेयर रहे, क्या विकास हुआ है? आप सामने के जो पार्क है, चाहे आज पूरे नगर निगम में घूमिएगा तो कहीं महिलाओं के लिए एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हम लोग कई बस्ती में घूम रहे हैं तो जनता जान रही है कि विकास कौन लोग कर सकते हैं। हम लोग 15 साल से समाज के बीच में हैं, चाहे वो सदर अस्पताल हो, चाहे वो आपके थाने हो या सारा जिला के उच्च पदाधिकारी हो, पदाधिकारी से भी हम लोग को जनता के हित में लड़ना होता है। तो ये मैं ईश्वर कुमार लड़ता हूँ और पूरे 45 वार्ड से लेकर पूरे सारण जिला के जनता जान रही है कि आज तक भी मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है। जनता किसी प्रकार से ये जानती है कि ईश्वर कुमार जो है सब समाज के साथ रहते हैं। सब समाज की समस्या जहाँ भी होती है ईश्वर कुमार वहाँ उपस्थित होते हैं। चाहे दिन है, सदर अस्पताल के बगल में ही मेरा मकान है। 12-2 बजे रात के भी फोन आता है। तमाम राजनीतिक पार्टी के जो जितने भी मित्र हैं, साथी है, गर्जियन है, लोग फोन करते हैं। हम लोग 1-2 बजे रात को भी जाते हैं। हम लोग का पॉलिटिकल कैरियर लमसम 14-15 साल से पॉलिटिकल कैरियर है। तो पॉलिटिकल कैरियर में सत्ता के राजनीति में 2 चीज़ तो सीख मिल ही जाती है। एक गलत लोगों से लड़ना और एक प्रशासन से कैसे काम निकालना है। तो दोनों चीज़ ये जनता आशीर्वाद और जनता जो चुनाव लड़ाने का हमको निर्णय लिया है, यही सोच समझ कर लिया है कि ईश्वर कुमार में वो क्षमता है, वो शक्ति है। कहीं से कोई हमको झुका नहीं सकता है, चाहे कितनों बड़े ताकतवर है। ईश्वर राम कहीं जनता के पक्ष में, जनता के हित में ईश्वर राम झुकने वाला नहीं है। हम लोग जीत कर, जब जनता आशीर्वाद दे रही है, हम लोग चुनाव जीत भी रहे हैं। दूसरे जब हम लोग चुनाव जीत कर नगर निगम में जाएंगे, सबसे पहले नगर निगम में जितने भी ऑफिस के स्टाफ है उस सीसीटीवी कैमरा से हम लोग कैद करेंगे। जो पार्क है छपरा में, एक ही पार्क है, उसको हम लोग मॉडल बनाएंगे, उसको भी सीसीटीवी कैमरा से हम लोग कैद करेंगे। जहाँ जहाँ जैसे भगवान बाजार स्टेशन हुआ, जैसे आपका साहेबगंज हुआ, साहेबगंज में देखिएगा कि वहाँ भी नगर निगम की दुकानें हैं, उसमें साल का बहुत सारा फंडिंग है। एक गुदरी मार्केट है, वहाँ भी हम लोग पार्किंग स्टैंड बनाएंगे। वहाँ नीचे जिसका दुकान है उस पर 2 तला, सेकंड तला पर हम लोग देंगे। बाकी जो 3-4 तला दुकान है उसमें आप देखिए कि जितने फुटकर व्यवसायी हैं, जो कि मोची भाई हैं, चाहे ठेला लोग चलाते हैं, तो सबसे अधिक हम लोग प्राथमिकता देंगे। लोग आज देख लीजिए, आपकी दुकान का टेंडर होती है, किसी को जानकारी भी नहीं होता है। हम लोग उसको प्रचार करेंगे, हम लोग बताएंगे, पेपर के माध्यम से ऐड देंगे और सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उस व्यक्ति को देंगे जो फुटकर व्यवसायी है, जो आज भी प्रशासन से उन लोगों को सहना पड़ता है, गाली गलौज सुनना पड़ता है। आम पब्लिक से लेकर प्रशासन भी उन पर सही रवैया नहीं अपना पाती है। इस सारे सिस्टम को हम लोग दूर करेंगे। तमाम ये सब मुद्दे हैं। जनता अगर आपको जिताती है तो सब सारे आप काम करेंगे, जनता को आप विश्वास दिला रहे हैं। लेकिन एक खास बात आपसे सवाल रहेगी कि जो उप मेयर में बहुत कम फंड आते हैं, इन फंडों के माध्यम से इतनी योजना तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आप कैसे कीजिए? देखिए, हम लोग तो आज तक जिला में चाहे जितने मजबूत लोग हैं वो गलत लोग हैं। कहीं किसी समाज के गरीब लोगों को सताया तो ईश्वर जी वहाँ पर खड़े हुए हैं, मजबूती से खड़ा हुआ है। ये जिला के लोग भी जान रहे हैं, हर समाज के लोग भी जान रहे हैं। तो मेयर जो जीत कर जाए, यहाँ प्रशासन जो नगर आयोग जो बनकर आए, हम लोग उनको ईंट से ईंट बजाएंगे भी। जनता के काम, फंड की कोई कमी नहीं है। डिप्टी मेयर जो है संवैधानिक पद है। मेयर जो है चाहे वो नगर आयुक्त है,
वो रहेंगे छपरा के विकास के लिए, आम जनता के हित के लिए वो सारे काम करना होगा। नहीं तो उनको हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट व्यक्तिगत रूप से जैसा लड़ना होगा जनता के हित में, वैसे मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लड़ा हूँ और जनता के हित में लड़ूंगा। खास अपील क्या रहेगी आपका जनता से, छपरा के नगर निगम के सभी सम्मानित जनता से खास अपील क्या रहेगी? क्योंकि 28 तारीख का वोटिंग जो है नजदीक है और तमाम खेमे बड़े बड़े विरोधी आपके साथ दम चरम सीमा पे आगे पीछे लपेटा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहिएगा और सम्मानित जनता से क्या निवेदन कीजिएगा? देखिए, हमको तो डिप्टी मेयर में सारे जनता, सारे समाज के लोगों का समर्थन प्राप्त है और उसमें मताए बहने, खास करके युवा साथी, बुजुर्ग, जितने मता बहन हम लोग मिल रहे हैं। आप लोग भी क्षेत्र में देख रहे हैं कि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो सुबह 7 बजे से जब हम लोग निकलते हैं 11-12 जब दिन बज जाती है, फिर भी हम लोग वहाँ पर खाने का व्यवस्था, मिठाई का व्यवस्था, चाय का व्यवस्था, हर वहाँ के जनता 3 बजे या 4 बजे तक छूटती नहीं, इस बार यहाँ घूम लिया जाए, वहाँ घूम लिया जाए। तो जनता का, पूरे समाज का आशीर्वाद मेरे साथ है। इसमें कहीं धन बल किसी का चलने वाला नहीं है, कहीं किसी का बाहुबल चलने वाला नहीं है। इसलिए जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है, जनता हमें आशीर्वाद रही है। मैं हाथ जोड़कर मैं तमाम नगर निगम वासी से ही अपील करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मुझे नहीं जानते हैं, आप इस अपने बच्चे, भाई, युवा साथी को, ईश्वर राम को पीपल के पत्ता छाप पर बटन दबाकर आप अपना आशीर्वाद दीजिए। ये बच्चा 15 साल से समाज के सेवा में मैं हूँ। उसके बाद कहीं मेरे ऊपर दाग नहीं है। मैं आम जनता, किसी भी समाज के, मैं जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं ईश्वर राम सदैव उपस्थित रहूँगा। मैं ही जनता से अपील करना चाहता हूँ। तमाम मुद्दे पे इनसे चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो आप सभी सम्मानित जनता से निवेदन होगा और विनती होगा, क्योंकि लगातार आप सभी आप देख रहे हैं कि जो छत के साया में बैठकर और एसी रूम में बैठकर जो अपने विचार को नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक ऐसा गरीब परिवार का बच्चा और आपके परिवार का बच्चा जो समाज के हित के लिए और छपरा के नगर निगम के विकास के लिए आगे आए हैं, एक युवा छवि के, तो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव है। तो आप सभी से निवेदन होगा कि 28 तारीख को अगर जाएं तो याद रखें क्रमांक संख्या 2 पर पीपल के पत्ता छाप है। क्रमांक संख्या 2 पर पीपल का पत्ता छाप है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं पीपल का पत्ता कितना महत्वपूर्ण होता है और इस चीज को आप सभी को समझना होगा, क्योंकि लहर बदलाव की है तो बदल डालो, लहर बदलाव की है तो बदल डालो और सत्ता के कुर्सी पे ऐसे नेक ईमानदार छवि व्यक्ति को बैठाओ कि छपरा के विकास वो कर डाले। लहर बदलाव की है तो बदल डालो और छपरा के मेयर और उप मेयर के चेयर पे ऐसे व्यक्ति को बैठाओ कि छपरा के विकास के दौरे में बदल दे। तो आप सभी सतर्क हो जाए, सजग हो जाए, नेक ईमानदार छवि को सपोर्ट करें, वोट करें। जय हिंद, जय भारत, निर्मल।